Welcome back once again to your favorite YouTube channel R International, and I'm your trainer Deepak. And in this session today, we're going to discuss about the IELTS writing task 1. And in this video, I'm going to discuss about the most important points that you will have to keep in mind while you are responding your task 1, so that you will get perfect band 9 in writing task 1. Okay, so first of all, without wasting time, let's understand what is IELTS writing task 1 and how to understand it. But before we move further, I would request you to kindly like, share and subscribe my channel R International, and stay with the video until the end so that you will get the perfect idea of how to get perfect band 9 in IELTS writing task 1. Okay, so let's check what is IELTS writing task 1 मीन्स के IELTS writing task 1 क्या है वो थोड़ा बहुत पहले समझ लेते हैं, and then we will going to move further with the strategies, the techniques, the tips and the most important part, how to get perfect band. Okay, पहले आप अपना दिमाग है ना क्लियर कर लीजिए कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ या फिर गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम नहीं है मेरा बैकग्राउंड, तो मेरा स्कोर नहीं आ सकता, वो पहले आप क्लियर कर सकिए। क्योंकि आइल्स में आप कौन से बैकग्राउंड के मीन्स के कौन से लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दैट डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज अ सेंस ऑफ अ परफेक्ट स्किल और परफेक्ट सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, ये जो टेस्ट है, टेस्ट इज नथिंग बट जस्ट अ सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, योर एटीट्यूड एंड योर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये तीन बातें आप याद रखिए एंड स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ IELTS प्रिपरेशन। ओके, so let's move to the understanding. What is the IELTS writing task 1? First thing is a timing. Timing is 20 minutes. मीन्स कि हमें आज राइटिंग टास्क 1 अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट, विद इन दैट 20 मिनट वी हैव टू राइट अबाउट 150 वर्ड्स। हमें 150 वर्ड्स लिखने हैं। 150 वर्ड्स मीन्स इट कैन रेंज अप टू 150 टू 200 वर्ड्स समवेयर। ओके, 150 से कम नहीं होने चाहिए और 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसके आसपास कहीं लिखना है और आई वुड से आराम से 20 मिनट में लिखा जाएगा। ओके, और वेटेज की बात करें, अगर हमारा ओवरऑल स्कोर है जो राइटिंग का 2 टास्क है तो इसका वेटेज है एवरेज 30%। जो स्कोर आएगा उसका 30% है, तो ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज वेटेज इज जस्ट 30%। टास्क 2 ऐसे का वेटेज ज्यादा है, दैट इज 70%, बट टास्क 1 वेटेज अबाउट 30% ओनली। सो कीप दैट इन माइंड। लेट्स मूव टू दी सम स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो मैंने यहाँ थोड़े पॉइंट आउट किए हैं, दैट अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आई वुड से स्कोर अच्छा आएगा, गारंटी है। ओके, सो पहला स्टेप है दैट इज द अंडरस्टैंडिंग द गिवन टास्क। जो हमें टास्क मिला है, क्वेश्चन मिला है, वो पहले हम समझेंगे क्या है, मीन्स के रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा टास्क है, कैसा टास्क है, कौन सा टेंस है, हमें कौन से टेंस में रिस्पॉन्स देना है, वो हम आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, रश नहीं करेंगे, इतनी जल्दी नहीं है। हमें क्या है कि पहले इनिशियल 5 मिनट 10 से 15 मिनट ये टास्क लिखने के लिए इनफ है। तो आप पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। पहला स्टेप आपको ये करना है कि जस्ट अंडरस्टैंड द गिवन टास्क, देन आपको अपना जो रिस्पॉन्स है वो प्लान करना है। कैसे करेंगे, तो आपको कोई भी जो चार्ट दिया हुआ है, डेटा है, मैप है, कुछ भी है, प्रोसेस या कोई भी है, आप पहले उनमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप निकाल लीजिए। कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, सो द हाईएस्ट नंबर और हाईएस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, सबसे ज्यादा डेटा क्या है, सबसे लोवेस्ट क्या है और इक्वल क्या है। पहले 3 चीजें आइडेंटिफाई कीजिए, आपको जो चार्ट दिया है उनमें से। ये 3 चीजें होने के बाद द फोर्थ वन इज आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी कोई प्रोग्रेशन
जो बढ़ रही है या और कुछ जो नीचे जा रहा है, स्लोली डिक्रीजिंग पैटर्न, आपको ये पैटर्न ढूंढनी है। पैटर्न ढूंढ लीजिए, मीन्स कि आपका प्लान हो गया। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। ओके, इस टास्क में आपको कुल 3 पैराग्राफ लिखने हैं। फर्स्ट इज द पैराग्राफ फर्स्ट इज योर, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर इंट्रोडक्शन पार्ट, पैराफ्रेजिंग। जो क्वेश्चन है आपको वही सेम क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन में देना है। मैं अभी आप प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आपको सेकंड पैराग्राफ है, दैट इज द ओवरव्यू। हम आज टास्क 2 ऐसे उसमें क्या करते हैं, जो कंक्लूजन पार्ट है वो लास्ट में लिखते हैं, लेकिन टास्क 1 में जो कंक्लूजन है वही ओवरव्यू है, समहाउ नियर अबाउट ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन टास्क 1 में हम उसे सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ हमारा जो है पैराफ्रेज हुआ, ओवरव्यू, उसके बाद सेकंड ओवरव्यू है, और लास्ट में हम दी थर्ड पैराग्राफ, दैट इज आर बॉडी पैराग्राफ। तो तीसरा हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ, जो एक ही पैराग्राफ लिखना है। ऐसे का स्ट्रक्चर जो है टास्क 2 का, उसमें क्या है कि हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके पैराफ्रेज लिखते हैं, देन बॉडी पैरा फर्स्ट, बॉडी पैरा सेकंड, एंड कंक्लूजन लास्ट में होता है। यहाँ पे हम ये गलती नहीं करेंगे। मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, वही सेम फॉर्मेट में लिख देते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैरा एक लिखते हैं और लास्ट में ओवरव्यू लिखते हैं। तो उसमें क्या है कि जो रीडर है उससे आपने क्या डेटा लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है, तो वो कंफ्यूजन होगा एंड योर स्कोर विल बी ड्रॉप्ड। सो बी केयरफुल। हम जो पैराग्राफिंग है वो इस तरीके से लिखेंगे कि पहला होगा द फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी द पैराफ्रेजिंग और इंट्रोडक्शन पार्ट, देन ओवरव्यू। जो कंक्लूजन वाला पार्ट है टास्क 2 का, वो टास्क 1 में हम सेकंड लिखेंगे, और लास्ट वुड बी द बॉडी पैरा। ओके, बॉडी पैराग्राफ एक ही लिखना है, 2 नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर आपको ऐसा है डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी इन 98% केसेस बॉडी पैरा ओनली एक ही होगा। तो आपको भी वही प्रैक्टिस करनी है, हैबिट डालनी है कि आप एक ही बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे और उसमें लास्ट पार्ट इज योर सेल्फ चेकिंग, सेल्फ असेसमेंट। आपने जो लिखा है, अगर आपके पास टाइम बचता है, आपके पास है, तो आप चेक कर लीजिए। क्या चेक करना है, रेंज ऑफ ग्रामर, कैपिटल स्मॉल जो भी है, फुल स्टॉप कॉमा है, या फिर स्पेलिंग एरर है, ग्रामेटिकल कुछ एरर है, वो आप चेक कर लीजिए अगर आपसे पकड़ में आए तो। बाकी अगर हमें एरर पकड़ में आ ही जाती है तो हम करेंगे क्यों, दैट इज माय क्वेश्चन। सो ये हमारा प्लानिंग है। प्लान हो गया, ऐसे करेंगे हम कि ये जो स्टेप्स है फॉलो करेंगे, आराम से हमारा टास्क है वो अटेम्प्ट कर लेंगे और हमारा एक स्कोर भी अच्छा सा आ जाएगा। So whenever you are practicing at your home in your practice session, or when you are in a real test, when you are sitting in a examination hall, what you have to do first is do not look on given chart or data structure, क्योंकि उसे क्या है कि you get panicked or frustrated। आपको पहले और पहले सिर्फ और सिर्फ you have to read the question only। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देखिए कि उसमें इंस्ट्रक्शन खास देखिए कि द फर्स्ट लाइन यू शुड स्पेंड ओनली 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क, मीन्स कि आपको ये जो टास्क है उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए। द क्वेश्चन इज द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ वीमेन इन पॉवर्टी एंड द बार चार्ट शोज पॉवर्टी रेट्स बाय सेक्स एंड एज। दे आर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2008 के डेटा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है वो खास पढ़िए। आपको दिमाग यहाँ पे ही क्लियर कर लेना है कि जो मार्केट में मिथ चल रहे, टिप्स एंड टेक्निक्स चल रहा है, प्रूवन ये वो जो भी चल रहा है, वो ये लोगों ने, आइल्स वालों ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें कैसे लिखना है। जो इंस्ट्रक्शन है, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant। आपको यहाँ क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें जो डेटा इंफॉर्मेशन दिया है उसका सिर्फ और सिर्फ समरी लिखना है। We have to write the data in a summary, means के summarize the information। कैसे? So by selecting मेन फीचर्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको मेन फीचर्स आइडेंटिफाई करना है, मींस के दी हाईएस्ट नंबर, दी लोवेस्ट नंबर,
द ट्रेंडिंग लाइन, द एवरेज, लाइक इक्वल डेटा, वो ही आपको लिखना है। और जहां कंपैरिजन हो सके पॉसिबल वहां कंपैरिजन कीजिए, मीन्स के डिग्रीज आपको चाहिए होगी, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड द कंपैरेटिव डिग्री। डिग्रीज का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे, तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो हमने क्वेश्चन देख लिया क्या था। अभी हमें यहाँ दो चार्ट दिए हुए हैं, एक तो हमें दिया है पाई चार्ट और दूसरा दिया है बार चार्ट। ओके, तो पहले हम देखते हैं पाई चार्ट के पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट की वैल्यू या देखिए तो उसमें टाइटल लिखा है विमेन इन पॉवर्टी, दैट मीन्स फैमिली कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड। ओके, यूएस का जो 2008 का डेटा है उसमें विमेन का डेटा है उसमें, और 3-4 कलर दिए है। तो पहला है जो है डार्क ब्लू है, तो डार्क ब्लू का परसेंटेज वैल्यू है 54%, और उसकी इंफॉर्मेशन दी है सिंगल विमेन विथ नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ओके, नंबर ऑफ लाइक परसेंटेज रेशियो ऑफ सिंगल वुमेन कितना है 24%। दूसरा है लाइक लाइट ग्रे, दैट इज मैरिड वीमेन विथ नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और परसेंटेज वैल्यू इज जस्ट 8%। थर्ड, मैरिड वीमेन विथ डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन लाइक डार्क रेड, और उसका परसेंटेज वैल्यू है 12%। और लास्ट वन लाइट ब्लू इज अ सिंगल वीमेन विथ डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ओके, उसका परसेंटेज वैल्यू है 26%। उनमें से आपको क्या करना है, जब भी आपको ये चार्ट दिखे पहले तो फाइंड आउट कीजिए विच इंफॉर्मेशन और द डेटा इज द हाईएस्ट। सो वी हैव हाईएस्ट नंबर इज 54%, वहां पेंसिल से आपको मार्क कर लेना है, राउंड कर लीजिए। दूसरा फाइंड कीजिए द लोवेस्ट नंबर इज 8% वैल्यू, तो उसको भी मार्क कीजिए। तो क्या होगा आपको, ये आइदर आप ओवरऑल में लिख सकते हैं या आपके बॉडी पैराग्राफ में ये दोनों सेंटेंसेस, दी हाईएस्ट एंड दी लोवेस्ट, दी मैक्सिमम, दी लोवेस्ट, दी लोवेस्ट, दी लोअर, कैसे भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा चार्ट जो दिया हुआ है। ओके, दी बार चार्ट। तो बार चार्ट में क्या इंफॉर्मेशन है, तो उसमें इंफॉर्मेशन आप ध्यान से देखिए। पॉवर्टी रेट बाय सेक्स एंड एज, मीन्स के मेल एंड फीमेल और एज के अकॉर्डिंग पॉवर्टी रेट दिया है। एक साइड हम देखते हैं, तो दैट इज दी परसेंटेज वैल्यू फ्रॉम 0% टू 25%, और हमें डबल बार दिया है उसमें डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू। तो डार्क ब्लू है दैट इज फॉर द वीमेन एंड लाइट ब्लू इज फॉर द मैन। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट देखते हैं, तो पहला हमें दिखता है अंडर 5। देखिए इसे मार्क कीजिए मैन एंड वीमेन में, इसके बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो देखिए ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 20% दिख रहा है, तो वो एक डेटा हो गया। दूसरा अगर हम देखें कि एज 5 to 17 उसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, तो उसे मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए आप 45 to 54 एज ग्रुप, 55 to 59 एज ग्रुप इक्वल दिख रहा है। ओके, दोनों। फिर अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो 18 to 24 एज देखिए उसमें वीमेन का ग्राफ है दैट इज हाईएस्ट समवेयर 20 to 21% जितना दिख रहा है, वहां से वो कंसिक्वेंटली ड्रॉप हो रहा है अप टू एज ऑफ 54। तो ये क्या ट्रेंड लाइन मिल गई। दूसरी सेम ट्रेंड लाइन फ्रॉम एज 54 टू 75 एंड अप, ये जो ट्रेंड है अप जा रहा है कंटिन्यूसली, तो हम वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको क्या करना है, दी हाईएस्ट, दी लोवेस्ट, सेम और ट्रेंड लाइन, आप उतना ही ढूंढिए, ज्यादा कुछ आपको आइडेंटिफाई करने की या फिर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ टास्क 1 में मेजॉरिटी बच्चे क्या एरर करते हैं, मिस्टेक्स क्या होती है, वो जो हमारा राइटिंग है वो रिपोर्ट राइटिंग है, ना कि कोई स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देना। मोस्टली आपको क्या करना है, जितना हो सके आपको आपके वर्ड्स पे ध्यान देना है, लाइंस पे, ग्रामर पे, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ना कि डेटा। बच्चे एक एक ईच एंड एवरी डेटा डालने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका इंग्लिश नहीं रहता, मैथ्स हो जाता है। और हमारा स्कोर आना है इंग्लिश की वजह से, लैंग्वेज से, ना कि मैथ्स से। तो हमें अगर आपको लगे कुछ डेटा नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसे ही लैप्स हो रहा है, तो दैट इज फाइन, डोंट वरी। हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हमें डेटा कंपेयर करना है, हमें समरी लिखनी है,
ना कि हमें सब कुछ लिखना, क्योंकि रिपोर्ट है तो छोटा ही होता है, 150 वर्ड इज मोर देन इनफ। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया और दोनों चार्ट देख लिया। अब दोनों चार्ट को विथ प्रैक्टिकल अप्रोच हम देखेंगे कि कैसे बैंड 9 टास्क लिखा जाता है। आप मेरी बात खास ध्यान रखिए कि हमें सब कुछ नहीं इंक्लूड करना, हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ आप अपने हिसाब से कौन सी ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, फ्लैट कहां पे है, इंक्रीजिंग लाइन कहां पे है, डिक्रीजिंग लाइन कहां पे है, कौन सा डेटा दी हाईएस्ट है, कौन सा डेटा और इंफॉर्मेशन दी लोवेस्ट है, कहां इक्वल है। बस आपको उतना ही देखना है और वो ही लिखना है। सब कुछ अगर लिखने गए तो आपका इंग्लिश नहीं होगा, नंबर्स हो गए, फिगर्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, स्टेटिस्टिक हो गया, और उसका स्कोर हमें नहीं मिलता। रीडर खुद कंफ्यूज होगा, यार इस बच्चे ने लिखा क्या है। कॉन्स्टेंटली नंबर्स ही आते हैं, तो नंबर्स हमें अवॉइड करने। और दूसरा, जब हम कंपैरिजन करें या ट्रेंड लाइन दिखते हैं तो ट्रेंड लाइन में आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है कि हमें जितना हो सके जब भी हम नंबर लिखते हैं, पॉसिबल हो तो हमें सेम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखनी है। कैसे, लेट मी शो यू। कि कोई वैल्यू थी, मान लो कि दैट इज फॉर 15, इनिशियली इन द ईयर 1980 कोई वैल्यू थी 15%, और वो ईयर 2000 में हो गई 25। तो मोस्टली क्या लिखते हैं कि इन द इनिशियली इन द 1980 द वैल्यू ऑफ समथिंग वर एट 15% एंड इट रीच टू 25% इन द ईयर 2000। हाँ, ओके है, लेकिन अगर हमें ज्यादा स्कोर लाना है टू गेट द मैक्सिमम, क्योंकि मेजोरिटी हम उसी के लिए फाइट करते हैं, तो क्या करना है, यहां से यहां डिफरेंट कितना है, दैट इज फॉर 10%। 15 से 10 बढ़े तो 25 हुआ, तो हमें ये फिगर अवॉइड करना है। लिखना है कैसे कि इनिशियली द वैल्यू ऑफ समथिंग वर एट 15%, बट इन ईयर 2000 इट इंक्रीज्ड बाय 10%। ओके, नॉट 25 बट इट इज 10, मींस के डिफरेंट क्या आता है वो हम लिख। तो हमने क्वेश्चन देख लिया और दो चार्ट हमें जो दिए थे वो देख ले, और उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है पैराफ्रेज। तो मैंने यहाँ पैराफ्रेज ऑलरेडी लिखा है, लेट्स सी कैसे मैंने लिखा है वो। सो द प्रोवाइडेड पाई चार्ट, जब हमें लिखते हैं कि प्रोवाइडेड, जो ओनली नाम लिखा हुआ था पाई चार्ट, सो व्हाट वी आर प्लेइंग अ गेम हियर इज वोकैबुलरी की जो गेम है उसके लिए, एज आई टोल्ड यू, they want variety of vocabulary, not only synonyms, not only the fancy words, but what they want is variety of noun, the verb, a variety of adverbs, adjectives, gerund, participle, ये सारे इनको वर्ड्स चाहिए। तो what I did is पाई चार्ट था तो the given और provided आप यहाँ लिख सकते हैं, the given और provided, और illustrates या कोई भी पैराफ्रेज आप करो, जब इंट्रोडक्शन लाइन लिखते हो पैराफ्रेज, आप याद रखिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। पैराफ्रेज ऑलवेज यू हैव टू डू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड दैट्स द रीजन पाई चार्ट सिंगुलर है तो इलस्ट्रेट के पीछे मैंने एस लगाया है, तो क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस ई एस आता है। तो द पाई चार्ट प्रोवाइडेड और गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट। अब क्या दिख रहा है, तो द वैल्यू प्रोपोर्शन, द वैल्यू ऑफ समथिंग, या so proportion or the value of women in poverty। okay, पाई चार्ट में हमें वही डेटा देखा, आप देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लग के रखिए कि वहां पे क्या देखा है और कौन से डेटा दिए, जो इंफॉर्मेशन इज ऑफ पॉवर्टी ऑफ वीमेन बेस्ड ऑन हाउस होल्ड कंपोजिशन, क्योंकि वहां क्वेश्चन के टाइटल में लिखा था, हमने जो देखा ना चार्ट उसके ऊपर लिखा था कि बेस्ड ऑन हाउस होल्ड कंपोजिशन in the United States in the year 2008, 2008 में 2008, ओके 2008 और 2008 दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा पहला था। और दूसरा हमारे पास एक बार चार्ट भी था, तो बार ग्राफ आप देखिए उसमें क्या दिख रहा है, तो देयर इज अ कंपैरिजन से। ओके, यहाँ पे था वैल्यू ऑफ समथिंग, पाई चार्ट में हमें वैल्यू दी है पॉवर्टी ऑफ वीमेन ऑफ अ डिफरेंट प्रोपोर्शन और डिफरेंट एज ग्रुप। तो वहां पे क्या क्या हमने हाउस होल्ड कंपोजिशन में डेटा था, तो अभी दूसरा जो है मीन्स के हम उसे कनेक्टर यूज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड
while, whereas ऐसे कंजक्शन और कनेक्टर यूज कर सकते हैं. आई हैव यूज दी while. so while the bar graph, ओके यहाँ हमने प्रोवाइडेड लिखा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं given. while the given bar graph compares, ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगेन मैंने एस डाला. यहाँ पे क्या था, प्रपोर्शन है तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन है ना, मैन एंड वीमेन का. आप चार्ट देखिए, मैन एंड वीमेन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप कंपैरिजन दिया हुआ है. तो कंपेयर्स पॉवर्टी रेट्स अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप, क्योंकि सारे डिफरेंट एज है ना, हमने देखे सारे के सारे अप टू 75 प्लस की एज है, और इन डिफरेंट जेंडर मैन एंड वीमेन डिफरेंट एज ग्रुप भी है. तो ऐसे हम पैराफ्रेज लिखेंगे. आई एम डैम श्योर यू विल हैव अ गुड स्कोर. अगेन एक बार मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ. द प्रोवाइडेड पाई चार्ट इलस्ट्रेट द proportion of women in poverty based on household composition in the United States in 2008, whereas on the other hand, or why the given bar graph compares poverty rates across different age groups and gender. ये जो है यहाँ हमारे पास दो नाउन है, डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड जेंडर. तो ये जो सेंटेंस है अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है, ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स, तो हो सकता है नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ. ओके कैसे कि while the given bar graph compares poverty rates across not only of different age group but also of genders. और दूसरी तरीके से कि रेट्स अक्रॉस इन बोथ डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड जेंडर, बोथ से या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी डाल सकते हैं. पैराफ्रेज हो गया. अब देखते हैं ओवरऑल क्या है. इसके सेकंड पैराग्राफ जो है हमारा, जो ऐसे में हम कंक्लूजन लास्ट लिखते हैं, लेकिन आइल्स राइटिंग टास्क 1 में इसे हम सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे. एवरेज आपने जो दो इंफॉर्मेशन डेटा लिया है, इंफॉर्मेशन जो आपने इंपॉर्टेंट आइसोलेट की है, बस वही यहाँ पे लिखना है. क्या है, मैंने यहाँ दो लिखी है, जो ओवरऑल और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो वर्ड है ओवरऑल, आप जब भी लाइक ये सेकंड पैराग्राफ लिखते हो कंक्लूजन वाला ओवरऑल, तो यही वर्ड यूज करेंगे और कुछ नहीं. ऑन एंड ऑन ये बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं बच्चे. उससे क्या होगा कि इम्पैक्ट जो है थोड़ा लोअर आता है. तो मैं पर्सनली यही एडवाइस करता हूं कि आप यही वर्ड यूज कीजिए ओवरऑल. ज्यादा कुछ फैंसी बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज्यादा फैंसी बनाने में कभी कभार हम जोकर प्रूव होते हैं. तो बी केयरफुल. हम यही वर्ड यूज करेंगे ओवरऑल, देन कॉमा. ओके, ओवरऑल के बाद हम सीधा कॉमा डालेंगे. एंड सिंगल वीमेन विदाउट डिपेंडेंट चिल्ड्रन represented the largest group affected by poverty. हमने जो देखा है पाई चार्ट, पाई चार्ट में हमें देखा था ना कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो इट वाज 54%. 54% है जो हमने देखा था ना, डार्क ब्लू कलर. आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, तो दैट इज द हाईएस्ट. ओके, सो सिंगल वीमेन विदाउट डिपेंडेंट चिल्ड्रन represented the largest group affected by poverty. तो ये एक जो था सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मैंने ओवरऑल में डाल दिया, लेकिन कोई फिगर नहीं डालना है. बी केयरफुल. ओवरऑल में आप जब भी जाते हो, ये पैराग्राफ लिखते हो, कोई भी स्टेटिस्टिकल फिगर नंबर्स नहीं लिखेंगे. यहाँ देखिए मैंने नंबर्स ओवर्ड की है, 54% वैल्यू या कुछ नहीं लिखा. मैंने क्या कर दिया, दी largest number, the children like represented the women without dependent children represented the largest group affected by poverty. और दूसरा मैंने लिखा है कि जो हमारा बार चार्ट कॉलम चार्ट, उसमें क्या था, तो पॉवर्टी रेट्स मैंने आपको बोला था कि पहले जो शुरुआत के है एज ग्रुप, तो बच्चे और औरतें मीन्स के वीमेन, उसमें पॉवर्टी रेट ज्यादा है. सबसे शुरुआत में आप देखिए तो कॉलम के सबसे लंबे है, मोर देन 20% अब जा रहे हैं. तो वो लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि एंड द डेटा शोज दैट. ओके, डेटा, क्योंकि यहाँ हमें पाई चार्ट कॉलम चार्ट कुछ लिखना नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन डेटा. और यहाँ जो डेटा है आप इसको वर्ड यूज कर सकते थे स्टेटिस्टिकल. ओके, दे आर द स्टेटिस्टिकल डेटा, मैथमेटिक्स नहीं, स्टेटिस्टिकल वर्ड यूज करेंगे. And the statistical data shows describe that poverty rates were highest among women and children.
सेम ही है, वही देखा है डेटा और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये ओवरऑल में लिखना है। तो ओवरऑल हो गया, मैंने सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन ली, ज्यादा ओवर राइटिंग से स्कोर कट जाता है, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। पैराफ्रेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीट एंड क्लियर एंड टू द पॉइंट ही होना चाहिए। सेम वे द सेकंड पैराग्राफ ओवरऑल भी नीट एंड क्लियर, शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, उसमें कोई डेटा नंबर और न्यूमेरिक वैल्यू हम नहीं डालेंगे। अगेन ओवरऑल सिंगल वुमेन विदाउट डिपेंडेंट चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड द लार्जेस्ट ग्रुप अफेक्टेड बाय पॉवर्टी and the statistical data shows that poverty rates were highest among women and children. So that was our overall. अब देखते हैं बॉडी पैराग्राफ में हम डेटा वैल्यू में इसके और डेटा कैसे इंक्लूड करके लाइंस लिखते हैं। लास्ट तक बने रहिए, वीडियो स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे आप करेंगे, आई एम डैम श्योर यू विल हैव अ गुड स्कोर। सो लेट्स मूव टू द बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो मोस्टली जब क्या है कि मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि जब 2 अलग अलग चार्ट हो हमारे पास, तो व्हाट आई डू, मैं इंडिविजुअली दोनों को क्या है कि अलग अलग ही मेंशन करता हूँ। हाँ, अगर दोनों में कोई कंपैरिजन हो, एक दूसरे की इफेक्ट एक दूसरे पे आ रही हो, एक दूसरे पे डिपेंड हो कुछ, तो साथ में कंपेयर करता हूँ। लेकिन जब कुछ रिलेटिविटी नहीं है, रिलेशन नहीं है कुछ, तो मैं इंडिविजुअल या फिर उसको लाइक डिफरेंटली मेंशन करता हूँ। तो हमारा जो पाई चार्ट था वो मैंने मेंशन किया कैसे करते हैं। सो आई स्टार्टेड इन द पाई चार्ट, ओके, इट इज काइंड ऑफ स्टार्टिंग और लिंकर या कुछ कर सकते हैं ऐसे। So in the pie chart, single women without children accounted for the majority, making up to 54% of the total in poverty. ये जो सबसे ज्यादा हमने पैराफ्रेज में जो लाइन लिखी थी ना, वही लाइन यहाँ पे मैंने अदर वे पे ट्रांसफर की। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा 54% वैल्यू वाला जो था डार्क ब्लू कलर, वो कि सिंगल वीमेन विदाउट चिल्ड्रन हो गया एक वर्ड। अकाउंटेड फॉर, कंट्रीब्यूटेड जो था ना वर्ड, उसका लिख दिया मैंने अकाउंटेड फॉर द मेजोरिटी। कितना मेजोरिटी? तो मेकिंग अप 54% ऑफ द टोटल इन पॉवर्टी, ओके, उसका सबसे ज्यादा वैल्यू था, तो मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख दी है। और दूसरी लाइन दी दूसरा जो था नंबर पे वो था लाइक सिंगल वुमेन वाला जो था, दैट इज फॉर 26% था, उसको कैसे लिखा है कि सिंगल वीमेन विथ चिल्ड्रन कंट्रीब्यूटेड, अकाउंटेड था यहाँ पे वर्ड, तो दूसरा लिख दिया कंट्रीब्यूटेड ओनली ओवर ए क्वार्टर ऑफ द टोटल। क्वार्टर मीन्स के ओवर ए क्वार्टर, ओके, 4 क्वार्टर, इट इज 24, लाइक क्वार्टर मीन्स 25% समवेयर, 4th पार्ट ऑफ 100। तो ओवर ए क्वार्टर, क्योंकि हमारा वैल्यू क्या था 26% था। यहाँ पे मैंने देखिए नंबर एक बार डाला है 54, लेकिन जो साइन थी उसको मैंने परसेंटेज जैसे वर्ड में लिखा है 54%, और यहाँ मैंने नंबर्स को अवॉइड किया है। क्या लिखे? ओनली ओवर अ क्वार्टर ऑफ द टोटल, ओके, क्वार्टर एग्जैक्टली नहीं है पर थोड़ा उससे ज्यादा है, तो ओवर अ क्वार्टर 20, उसका जो वैल्यू है 26% है, तो ओवर अ क्वार्टर ऑफ द टोटल। वाइल मैरिड वीमेन, हमारे पास मैरिड वीमेन के 2 ग्रुप थे, विथ चिल्ड्रन एंड विदाउट चिल्ड्रन, तो दोनों को मैंने साथ में लिख दिया कि वाइल मैरिड वीमेन बोथ विथ एंड विदाउट चिल्ड्रन, ओके, कॉम्प्लेक्स भी बना दिया। और लाइक एडिशनली फर्दर मोर आप जो भी डालते हैं लिंकर वो भी डाल सकते हैं कि बोथ विद एंड विदाउट चिल्ड्रन कंप्राइज द रिमेनिंग 20%, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू अगर एक का था 12%, एक का था 8%, टोटल कितना हुआ 20%। सो द चेंजिंग ऑफ डेटा इज अ गेम। यहाँ पे टास्क 1 में आप कौन से डेटा कितने लेवल पे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, लेकिन आप डेटा कितना चेंज कर पाते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे इन द पाई चार्ट, सिंगल वीमेन विदाउट चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर द मेजोरिटी, मेकिंग अप 54% इन द टोटल इन पॉवर्टी, ओके, ये लाइन हो गई। यहाँ लिख सकते हैं आप एडिशनली फर्दरमोर लाइक लिंकर्स डाल सकते हैं यहाँ पे। सिंगल वीमेन विथ चिल्ड्रन कंट्रीब्यूटेड ओनली ओवर अ क्वार्टर ऑफ द टोटल, while married women both with and without children comprise the remaining 20%। यहाँ मैंने 54 नंबर लिखा था, यहाँ पे देखिए नंबर मैंने रिमूव कर दिया, तो आप लिंकर्स डाल सकते हैं और
जितना हो सके आप न्यूमेरिक वैल्यू अवॉइड कीजिए, आइदर और चेंज कीजिए। जितना चेंज होगा, मॉडिफिकेशन होगा विद सेम वैल्यू, उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। 54 है, चलो ना डाल देते, ऐसे नहीं। वैल्यू हैज टू रिमेन सेम विथ अदर वे और अदर सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो अब हम देखते हैं जो हमारा बार चार्ट था उसे कैसे लिखते हैं। ओके, अभी जो हमारे पास बार चार्ट था उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैंने यहाँ थोड़ा बहुत लिख लिया है, तो लेट मी एक्सप्लेन द बार चार्ट डेमोन्स्ट्रेट। ओके, उसमें क्या डेटा है, हमने क्या लिखा है, तो द बार चार्ट डेमोन्स्ट्रेट द पॉवर्टी रेट्स वर हाईएस्ट। ओके, उसमें जो पॉवर्टी रेट्स है एज ग्रुप में हमें देखा शुरुआत में सबसे ज्यादा किसकी थी, तो वर हाईएस्ट अमंग चिल्ड्रन, क्योंकि एज ग्रुप थे ना वहां पे 5 अंडर 5 और दूसरा था जो 5 to 17, so they are the children. So पहले थे under 5, like poverty rates, that is the highest. So the poverty rates were highest among children with little different between boys and girls, क्योंकि दोनों को क्या है कि almost सेम था ना, so with little different between boys and girls। जो under 5 वाला आप चार्ट देखते जाइए, under 5 वाला उसमें क्या है कि boys and girls, and around 21% for children under 5 and 15% for those aged 5 to 17। okay, 5 to 17, let me check, 20%। okay, that's fine, वही है। I thought I made mistake, नहीं भाई के। so with a little different between the boys and girls, उसका परसेंटेज वैल्यू somewhere 21% दिख रहा है, आप चार्ट देखिए, for children under 5 and दूसरा जो दिया 15% for those aged 5 to 17, 5 से 17 साल की जो है उसका वैल्यू जो दिखा, तो मैंने दोनों को पहले जो हाईएस्ट वैल्यू थे वो लिख लिया। उसके बाद मैं ग्रेजुअली 1 by 1 एज ग्रुप पे मूव हो रहा हूं। जो इंपोर्टेंट डेटा मुझे दिख रहा है वो मैंने लिखा है कि हाउ एवर, वहां बट यानी कि हाउ एवर दूसरा लिंकर डाला, हाउ एवर फ्रॉम द एजेस ऑफ 18 to 24 a noticeable gap appeared between men and women, क्योंकि वहां पे आप देखिए जो एज ग्रुप है फ्रॉम 18 to 24 वाला, तो मैन एंड वुमेन में गैप ज्यादा है एक ही साल में, आप देखिए with approximately 14% of men and over 20% of women। जो गैप था वहां आप देखिए दोनों कॉलम जो है एक डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू, मैन एंड वीमेन का, तो दोनों को क्या है कि गैप ज्यादा, तो मैंने लिखा कि हाउ एवर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 वहां गैप दिखा है। सो नोटिसेबल ये वर्ड यूज करना है कि अ नोटिसेबल गैप अपीयर्ड बिटवीन मैन एंड वुमेन, और आप लिख सकते हैं बोथ जेंडर, क्योंकि हमने आगे लिख लिया है ये वर्ड, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। सो बिटवीन मैन एंड वुमेन विथ कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ मैन एंड ओवर 20% ऑफ वीमेन एक्सपीरियंसिंग पॉवर्टी। ओके, वो जो वैल्यू है हमारी लाइक 14% एंड 20% क्या है कि पॉवर्टी रेट्स है ना, तो पॉवर्टी रेट्स हमने लिख लिया, तो मैंने यह वर्ड लिखा है एक्सपीरियंसिंग पॉवर्टी। ओके, सो बस उतना ही, बाकी में कोई डेटा नहीं डालने वाला, क्योंकि इतना डालेंगे तो कितना ऑलरेडी ज्यादा है, कितना हो जाएगा बहुत। तो मैंने क्या किया, दी हाईएस्ट वैल्यू जो थी वो मैंने ले ली, और दूसरा उससे थोड़ा कम था वो ले लिया, दोनों एज ग्रुप मैंने डाल दिए। शुरुआत में आप देखिए तो डिफरेंस जो है शुरुआत में हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, गर्ल्स एंड अराउंड, और एक एज ग्रुप जहां मैंने ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंट देखा, तो वो एज ग्रुप मैंने जो 18 से 24 वाला था वो मैंने डाल दिया, हो गया। फिर क्या, मैंने थोड़ा बहुत ट्रेंड देखा, आप देखिए कि जो मैंने पहले आपको बोला था थोड़ा सा लाइक ड्रॉप हो रहा है या फिर स्लो कुछ अप हो रहा है, तो वो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया कि एज पीपल एज, आप देखिए चार्ट में जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, एज पीपल एज जैसे उम्र बढ़ रही है, पॉवर्टी रेट्स ग्रेजुअली डिक्रीज फॉर बोथ जेंडर। आप देखिए कि शुरुआत में जो थे पॉवर्टी रेट्स बहुत ज्यादा है बच्चों में अंडर 5, फिर स्लोली कम हो रहा है, तो वो लाइन मैंने यहाँ लिख दी, ट्रेंड हमें लिखना है ना, तो एज पीपल एज्ड पॉवर्टी रेट्स gradually decrease for both genders, but although the gap remain and nearly double in old age। जो गैप है मैन एंड वीमेन इन बिटवीन, तो वो क्या है कि ज्यादा रहा है, ऑलमोस्ट जैसे जैसे एज बढ़ रही है
तो गैप क्या हो गया, ऑलमोस्ट डबल जितना हमें दिख रहा है। आप देखिए एज ऑफ 65 टू 70 ज्यादा नहीं है, लेकिन लास्ट वाला जो है 75 एंड अप वाला, तो वो क्या है, मेन एंड वीमेन में हम कंपैरिजन करते ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो वो मैंने यहाँ लास्ट में डाल दिया। रिक्वायरमेंट थी समराइज द इंफॉर्मेशन एंड कंपेयर वेयर पॉसिबल, तो यहाँ मैंने लास्ट में कंपैरिजन डाल दिया। आपको कंपलसरी कंपैरिजन दिखाना ही है। वो कैसे दिखा है कि एज पीपल एज्ड poverty rates gradually decreased for both gender, though the gap remained रहा मीन्स के रिमेन एंड नियरली डबल इन ओल्ड एज। गैप तो रहा ओल्ड एज में, लेकिन क्या हुआ, डबल हो गया। तो ऐसे हम लिखना है टास्क 1। फिर से आखा पूरा जो पैराग्राफ है वो मैं बोलता हूँ कि द बार चार्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट पॉवर्टी रेट्स वर हाईएस्ट अमंग चिल्ड्रन विथ little difference between boys and girls. Around boys accounted for 21% for children under 5 and 15% for those aged 5 to 17। एक मैंने हाईएस्ट वाला लिख लिया। उसके बाद however from ages 18 to 24 a noticeable gap appeared between men and women। क्या गैप दिखा, तो with approximately 14% of men over 20% of women experiencing poverty। ओके, दो ही दिखा है, दैट इज द हाईएस्ट और जहां मैंने ज्यादा गैप दिखा। और उसके बाद तीसरा स्टेप लिया मैंने, ट्रेंड दिखा दिया और कंपैरिजन दिखा दिया कि एज पीपल एज्ड poverty rates gradually decreased for both gender, though the gap remained and nearly double in the old age। जितनी एज बढ़ रही तो गैप जो था पॉवर्टी रेट कम हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, जो गैप था इन बिटवीन मैन एंड वीमेन, जैसे पॉवर्टी तो कम हो रही है लेकिन गैप स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। हमने देखा लास्ट में 75 ऑफ में तो डबल हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था राइटिंग टास्क 1 आज का जो था, और कुछ डिफिकल्ट नहीं। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करिए ऐसी, आप शुरुआत से ऐसी हैबिट डालिए कि आप, और कॉन्फिडेंट भी रखिए। मैं आपको बोलता हूँ ऐसे लिखेंगे तो ही स्कोर आएगा, एक एक इंडिविजुअल डेटा लिखोगे स्कोर नहीं आने वाला, और कंफ्यूजन भी होगा, राइटिंग पैटर्न भी इतनी अच्छी नहीं लिखेगी और एग्जामिनर कंफ्यूज होगा कि आपने डेटा दिया है या फिर लैंग्वेज दिया है, ही विल गेट अ कंफ्यूजन। So for like betterment for the examiner to get it understood truly and betterment for your better score, I would advise हम सारे स्टेप्स फिर से एक बार रिपीट कर लेते कि पहले आप क्वेश्चन देखिए, समझिए, पढ़िए, उसके बाद जो डेटा इंफॉर्मेशन चार्ट से आपके पास डिफरेंट वो देखिए। चार्ट में सबसे ज्यादा द हाईएस्ट, सबसे कम द लोवेस्ट, इक्वल, कहीं आपको मैसिव गैप दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन इंफॉर्मेशन है वो आइडेंटिफाई कीजिए, और ट्रेंड या कुछ दिख रहा है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, सडनली ड्रास्टिकल चेंज है, तो वो सारा आप देख लीजिए और उसे ही आपको लिखना है। पैराफ्रेज लिखिए, फर्स्ट ओरल वाला पैराग्राफ लिखिए एंड लास्ट में बॉडी पैराग्राफ लिख दीजिए। आराम से 10 से 15 मिनट में का टास्क है जो खत्म हो जाएगा। सो ये था हमारा टास्क 1 आज का। आई होप आपको मेरी टीचिंग मेथड और ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको सही में अगर अच्छा लगा हो, इफ यू लव द वे आई टीच, आई वुड रिक्वेस्ट यू to share my channel this video to the maximum all the students who are looking to get a good score in IELTS। and अभी आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिस मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, पहले सबसे आप वीडियो देख सके। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारी चैनल यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल के साथ ऐसे ही यूजफुल, इंफॉर्मेटिव और द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर आइल्स वीडियोस के लिए।